कांवड़ के दौरान कई जगह ऐसी तस्वीरें देखने को मिली जहां पर कांवड़िए गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए लोगों के साथ मारपीट करते हुए नजर आए। इन तस्वीरों को लेकर के जो महंत हैं, जो संत हैं, जो साधु हैं, उनका क्या कहना है, इसी पर बात करने के लिए एबीपी न्यूज पहुंचा है। जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं और साथ ही जो मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं और साथ ही निरंजनी अखाड़े के अध्यक्ष हैं, महंत रविंद्र पुरी जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। रविंद्र जी, जिस तरीके से सावन मास में जो कांवड़िए हैं वो गंगा जल ले जा करके भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए जलाभिषेक करते हैं, लेकिन इस दौरान कई तस्वीरें ऐसी देखने को मिली हैं जहां पर कांवड़िए मारपीट करते हुए नजर आए, गाड़ियों में तोड़फोड़ करते हुए नजर आए। तो क्या कहेंगे, संत समाज इन तस्वीरों को लेकर के क्या कहेगा? सबसे पहले एबीपी को बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। आप उत्तराखंड हरिद्वार में आए, आपने पूरा सावन का जो हमारा कांवड़ मेला है इसको आपने कवर किया, इसके लिए बहुत बहुत आशीर्वाद, साधुवाद। देखिए, जो हमारा सावन का महीना है भगवान शंकर को समर्पित है, और जो कावड़ी आप देख रहे, कावड़ी नहीं है, ये हमारे भगवान के भक्त है, भगवान शंकर के गण है, भगवान शंकर के दूत है, और हम तो इनको साक्षात भगवान शंकर स्वरूप मानते हैं। बहुत आसान है कहना कि कावड़ी ऐसे है वैसे, विरोध करना बहुत आसान है, लेकिन आपने इनका तप नहीं देखा। जब आप इनका तप देखेंगे, आप जब दिल्ली से यहाँ आते हैं, आप ये सोचते मैं 4 घंटे में हरिद्वार कैसे पहुँचूँ, और इनको यहाँ से हरियाणा जाना होता है, पैदल जाते हैं, इनके कंधे पे 2-2 मटके होते हैं। इनमें आस्था है, श्रद्धा है, इनका विश्वास है कि भगवान शंकर है। ये कहते हैं तो तत्वम ना जानामि कीदृशोऽसि महेश्वरा यादृशोऽसि महादेव तादृशाय नमो नमः। भगवान शंकर, हम आपको नहीं जानते, आप क्या है क्या नहीं है, लेकिन आप जो भी कुछ है आपको हमारा नमन। कहने का तात्पर्य है कि पूरे आप समाज को, पूरे कावड़ियों को आप बुरा नहीं कह सकते, उसमें इक्का दुक्का होता है। हमारे घर में भी हमारे शिष्य है, मेरे शिष्य लाखों की संख्या में है, उसमें से कहीं लोग उद्दंड है, तो सबको लेकर के चलना मैं समझता हूँ उचित नहीं है। और हमने देखा आजकल पूरी डिबेटों में चल रहा है, कावड़ी ऐसे है, कावड़ी वैसे है, और हमारे सनातन विरोधी ही इनका विरोध कर रहे हैं। मैं समझता हूँ ये अच्छी बात नहीं है। लेकिन कुछ कांवड़ियों के जरिए सभी कांवड़ियों पर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। कुछ कांवड़िए इस तरीके का कृत्य कर रहे हैं जिनकी वजह से जो सम्मानित कांवड़िए हैं, जो शांतिपूर्ण ढंग से अपनी कांवड़ ले जाते हैं, बाबा पर अपनी अटूट आस्था रखते हैं, उन पर भी सवाल खड़े होने लगे हैं। देखिए, आपने देखा होगा हमारे भारत में सनातन विरोधी काफ़ी लोग हैं, और मैं मुसलमानों की बात नहीं करूंगा, गैर हिंदू की बात नहीं करूंगा, मैं हिंदुओं की बात करूंगा। हमारे हिंदू भी जो हमारे सनातन का विरोध करते हैं, कहीं ऐसी पार्टियां, कहीं ऐसे दल है। अभी मैं हाल में कहना चाहूँगा, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने उत्तराखंड में ये किया कि गीता कंपलसरी है, हर विद्यालय में गीता पढ़ाई जाएगी, और जो हमारे मुस्लिम मदरसा बोर्ड के अध्यक्ष है उन्होंने स्वागत किया, लेकिन विरोधी पार्टी ने उसने विरोध किया। जो हिंदू है, जो खुद अपने आप को सनातनी कहते हैं, ये एक ट्रेंड सा बन गया है। सनातन का विरोध कैसे करे? जो विरोध करता है उसको मीडिया हाथों हाथ लेता है और वो पॉपुलर हो जाता है। मैं समझता हूँ आजकल यही ट्रेंड बना हुआ है। तो इसीलिए मैं कहना चाहूँगा कि कावड़ियों के बारे में ऐसा दुष्प्रचार फैलाना उचित नहीं है। सभी एक जैसे नहीं है। देखिए कितनी घटनाएं हुई, 5, 6, 10 घटनाएं हुई, जहाँ करोड़ों की संख्या में 6 से 7 करोड़ कावड़ी हरिद्वार में आ रहा है। अगर वहाँ 10-12 घटनाएं घट भी जाती है, मैं समझता हूँ स्वाभाविक चीज़ है। लेकिन अगर बात की जाए तो कुछ कावड़ियों की वजह से जो सवाल खड़े हो रहे हैं, तो क्या जो उपद्रव कर रहे हैं उनको कोई संदेश देना चाहेंगे? संत समाज उन्हें कुछ कहना चाहेगा? क्योंकि आस्था और भक्ति में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हम रोज़ अपील करते हैं, और जब से सावन का महीना शुरू है, कावड़ी आज ने शुरू हुई है, तब से हम रोज़ अपील करते हैं। हमारे साधु संत अपील करते हैं, हमारी गंगा सभा अपील करती है, जितने भी हम धर्म के प्रतिनिधि हैं सभी अपील कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। लेकिन देखिए, उसमें विरोधी दल के लोग भी हो सकते हैं जो सनातन को बदनाम करना चाहते हैं। हमने देखा जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने यहाँ कालनेमी ऑपरेशन चलाया, उसमें कहीं गैर हिंदू भी आए,
मैं कोई हिंदू गैर हिंदू की बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें उनकी कोई जाति नहीं होती, कालनेमी की जाति नहीं होती, लेकिन उसमें सभी लोग आ गए। कहने का तात्पर्य उनके लिए हम पूरे सनातन को बदनाम करें। जो हरियाणा से लोग आ रहे हैं, पंजाब से लोग आ रहे हैं, जो साक्षात भगवान शंकर के स्वरूप है, जिनको आस्था है, जिनको श्रद्धा है, जिनको विश्वास है, आप उन पर उंगली उठाएं, मैं समझता हूँ ये सनातनियों के लिए उचित नहीं है और हमारे हिंदुओं का। यानी आपका ये कहना है कि कांवड़ियों के बीच में कोई भेष बदल कर बहरूपिया आता है और इस तरीके की घटना को अंजाम देकर के चला जाता है, जिससे पूरे कांवड़िये बदनाम हो रहे हैं। बिल्कुल आपने ठीक कहा। अभी हमारे उत्तराखंड में हमारे मुख्यमंत्री जी ने, मैंने कहा ना, जो कालनेमी ऑपरेशन चलाया था उसमें कहीं गैर हिंदू भी मिले, वो भी लोगों को लूटते थे, वो भी दुनिया भर का ड्रामा करते थे। तो कहने का तात्पर्य जो इनके बीच में लोग हैं, कहीं उनको सिखा करके भेजा गया है हमें कैसे सनातन का विरोध करना है, कैसे कांवड़ यात्रा बंद करनी है। जिनको कांवड़ यात्रा से लाभ नहीं है वो परेशान है। यानी आपका कहना है कि जिस तरीके से हरिद्वार में, पूरे उत्तराखंड में ऑपरेशन कालनेमी चलाया जा रहा है, जिसके तहत एक बांग्लादेशी भी गिरफ्तार हुआ, तमाम मजहब के लोग गिरफ्तार हुए और उन पर कार्रवाई भी की जा रही है, तो कहीं ना कहीं सनातन को, हिंदू धर्म को बदनाम करने की एक साजिश रची जा रही है। बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल उचित है। मैं यही कहना चाहता हूँ, यही कह भी रहा हूँ कि जब से ये आपने बीच में देखा होगा कहीं जो दुकानें तोड़ी जा रही है, कहीं होटल पे विरोध किया जा रहा है, और जो भी ये कार्य हो रही है इनको जानबूझ के भेजा जा रहा है। हमारे कावड़ियों के बीच में जाओ, उनका विरोध करो, सनातन को बदनाम करो, और यही प्रयास अभी से नहीं कहीं सालों से चल रहा है। आपने देखा नहीं, अभी हमारा जब महाकुंभ का मेला था उस समय कितने विरोधी आए थे। जब भी हमारा उज्जैन का मेला था, नासिक का मेला, वहाँ भी लोग सक्रिय हो चुके हैं। ये नियम बन गया है, जहाँ भी हमारे सनातनियों का कुंभ होगा, कावड़ का मेला होगा, वहाँ ऐसे ऐसे लोग भेष बदल करके आते हैं और उपद्रव करते हैं ताकि सनातन बदनाम हो जाए, हमारी कावड़ यात्रा बंद हो जाए। लोगों को परेशानी है, विरोधी दल को परेशानी है। जब हमारे माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी कावड़ियों पे फूलों की वर्षा कर रहे हैं, हमारे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी कावड़ियों पे पुष्प वर्षा करते हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कावड़ियों के पांव धो रहे हैं, उनको टीका लगा रहे हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, लोग परेशान हो रही है। विरोधी दल परेशान हो रहा है, वो परेशान हो चुका है, वो कोई भी कदम उठा सकता है। मेरा ये मानना है ये साजिश है। यानी साजिश के तहत ये जो हिंसा हो रही है, जो तोड़फोड़ हो रही है, जो गाड़ियों में तोड़फोड़ हो रही है, ये एक साजिश के तहत कांवड़ियों को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। बिल्कुल ये सत्य है। पूरे हिंदुस्तान में नहीं, जहाँ जहाँ हमारा सनातन है वहाँ हमेशा साजिश की जा रही है। सनातन को कैसे बदनाम किया जाए, जो हमारी संस्कृति है, जो हमारी परंपरा है, उसका विरोध कैसे किया जाए, कैसे हमारे संतों में भी है, संतों को बदनाम किया जाए, कैसे संतों पे उन पे कोई ऐसा आरोप लगाया जाए ताकि जो हमारा धर्म है, जो हमारा सनातन है, पूरा सनातनी बदनाम हो जाए। पूरा प्रयास हो रहा है। आखिरी सवाल, जिस तरीके से नाम बदलकर, धर्म बदलकर दुकानें खोली जा रही हैं, लक्ष्मी भोजनालय के नाम से, लकी भोजनालय के नाम से, हनुमान भोजनालय के नाम से, लेकिन जब पड़ताल होती है, जांच होती है, तो पता चलता है कि राशिद मियां उस दुकान को चला रहे हैं। तो इसको लेकर के क्या कहेंगे, क्योंकि इसका भी विरोध लगातार हो रहा है और ऐसी दुकानें चिन्हित की जा रही हैं। बिल्कुल आपने सुना है, मैंने प्रैक्टिकल में देखा हुआ है। मैं अभी कुछ दिन पहले दिल्ली गया था, जब मैं मेरठ में पहुंचा, वहाँ लिखा हुआ था एक ढाबे का नाम हिंदू ढाबा और उसका नाम था स्वागत ढाबा। मेरे साथ काफ़ी संत महात्मा थे, सभी संत महात्मा नीचे उतरे, उन्होंने चाय पी, लस्सी पी। मैंने भी सोचा मैं भी चाय लस्सी पीऊँगा, मैंने कहा भाई मैं लस्सी पीऊँगा। जब वो लस्सी लेके आ गया तो मेरे साथ एक संत था, उसने कहा गुरुजी एक मिनट मैं जरा गूगल में देखता हूँ। जब गूगल में देखा वो बशीर अहमद निकला, वो लिखा हिंदू ढाबा। ये तो पूरे आप जाएंगे दिल्ली से लेके हरिद्वार में, आपको जितने ढाबे हैं इन सब की जांच होनी चाहिए। देखिए हमें हिंदू मुस्लिम से कोई विरोध नहीं है, हम मुसलमानों को भी अपना समझते थे। जब हमें वो थूक के खिलाएंगे, पेशाब करके खिलाएंगे, कहाँ तक बर्दाश्त किया जाएगा। अब बर्दाश्त करने की क्षमता समाप्त हो चुकी है और इसीलिए हमारा मानना है जितनी भी दुकानें हैं उनको चिन्हित किया जाए, उसको बोर्ड लगाया जाए, जिसको मुसलमान के यहाँ खाना है वो खाए, जिसको हिंदू के यहाँ खाना वो हिंदू के यहाँ खाए।
यानी नाम और धर्म बदलना ना जाए और नाम और धर्म बदल करके जो दुकानें खोली जा रही हैं खाने पीने की वो बंद हो। अगर कोई मुस्लिम दुकान खोलता है तो वो अपना नाम लिखे, अपना धर्म लिखे, और जिस तरीके से नाम बदल के काम किया जा रहा है उस पर रोक लगनी चाहिए। भाई मैं समझता हूँ उसको परेशानी क्या हो रही है। जब वो मुस्लिम है, अब्दुल रशीद है, बशीर अहमद है, अपना नाम क्यों नहीं लिखेगा? अगर उसको परेशानी, वो हिंदू बन जाए, हम उसको सनातन में लेके जाएंगे, तब हिंदू नाम हो जाए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। जब आप ऑलरेडी मुसलमान है तो आपको मुसलमान नाम लिखने में क्या परेशानी है, क्या दिक्कत है? आपका कहना है कि अगर हिंदू नाम रखना है तो धर्म परिवर्तित कर लीजिए, हिंदू बन जाइए। और हिंदू, मेरा मतलब ये है, देखिए एक ही चीज़ का मत आप लीजिए, जब वो हिंदू बनेगा तो हमारा जो खाना पीना होगा वो बदल जाएगा। देखिए मैं बुरा नहीं लगे किसी को, मैं ये कहना चाहता हूँ, हम जो है हमारा कार्य क्या है? गौ की रक्षा करना। वो क्या करते हैं? बीफ खाते हैं। अब उनका हमारा कैसे एक हो सकते हैं? वो खा के आएंगे, सुबह घर से कुछ भी खा के आएंगे, जब वो खाना बनाएंगे वहाँ थूक भी निकलेगी, वहीं बीफ की थूक निकलेगी, मतलब नाना प्रकार की बातें हैं। मैं समझता हूँ कि हमें तभी वो हमारा है जब वो सनातन को कबूल करेगा, सनातन में आएगा। हमारे जैसे हम जो मुर्गा मीट मछली नहीं खाते हैं वैसे हो जाएगा, जनेऊ पहनेगा, टीका लगाएगा, उसमें संस्कार होंगे, तभी जाके हम उसके हाथ से खा पी सकते हैं। यानी कुल मिला के आपका ये कहना है कि अगर हिंदुओं का नाम, हिंदुओं के देवी देवताओं के नाम इतने पसंद हैं तो आपको सनातन अपना लेना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मेरा कहना यही है। अगर आपको जो है गणेश बनना है, गणेश ढाबा रखना है, कोई भी ढाबा रखना है हिंदू के नाम से, आपको हिंदू धर्म अपनाना पड़ेगा। आपका स्वागत है, हम आपका स्वागत करेंगे। हम आपको गंगा में लेके जाएंगे, हम आपको गंगा जी से आपका अभिषेक करेंगे, हम आपको टीका लगाएंगे, हम आपको चंदन लगाएंगे, हम आपको यज्ञोपवीत लगाएंगे, आपको विधि विधान से हम हिंदू बनाएंगे। क्या परेशानी है? आपने देखा कि हमारे साथ जो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष थे महंत रविंद्र पुरी जी, वो मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कांवड़ियों के भेष में लोग आकर के उपद्रव कर रहे हैं, गाड़ियों में तोड़फोड़ कर रहे हैं, ताकि कांवड़ियों को बदनाम किया जा सके, सनातन धर्म को बदनाम किया जा सके। और इसीलिए वो कह रहे हैं कि अगर नाम और वेश बदल कर आप काम कर रहे हैं, अगर आपको हिंदू देवी देवताओं से इतना ही प्यार है तो सनातन धर्म को अपना लीजिए और हम आपका स्वागत करेंगे। और उसके बाद आप हमारे ईश्वर और भगवान के नाम पर दुकान भी खोलिए और काम भी करिए। तो यानी कहीं ना कहीं अब संत समाज जो बहरूपिये हैं उनको लेकर के सवाल खड़े करना शुरू कर चुका है और बार बार ये सवाल खड़े कर रहा है कि जो ढोंगी पाखंडी इन कांवड़ियों के बीच में घुस करके माहौल को और सनातन को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।